व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रिजवान शाहिद है। आज मैं एक ऐसी कहानी पेश करना चाहता हूँ जिनमें दो ऐसे लोगों का वाकया पेश किया गया है जिनके पास बहुत ज़्यादा दर्द मौजूद है, लेकिन ये अपने दुख को बहुत कम समझते हैं दोनों एक दूसरे को। यहाँ जिसके पास बहुत ज़्यादा दर्द है वो अपने दर्द को कम समझता है, अगले के दर्द को ज़्यादा समझा जाता है। तो हम इसके ऊपर आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाते हैं। अब स्टोरी की जानब आते हैं कि स्टोरी कुछ इस तरह है कि किसी शहर के अंदर एक माधु नाम का पोस्टमैन डाकिया हुआ करता था, जो किसी शहर के में वो हर एक शहर के अंदर चिट्ठियां दिया करता था। जो किसी की चिट्ठी आती वो उसको देता, किसी की आती उसको दे देता। अब ये चिट्ठियां साइकिल के ऊपर दिया करता था और गरीब बहुत ज्यादा था। कुछ दिन गुजरने के बाद इसके पास एक ऐसी चिट्ठी आती है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है, बट उसके कोई मकान नंबर, कोई गली नंबर, कोई मोहल्ले का जिक्र नहीं होता उस चिट्ठी में। अब ये बड़ा परेशान होता है, ये चिट्ठी किसकी है, ये बंदा कहाँ रहता है। अब वो जब सारी चिट्ठियां बांट लेता है तो जो उसके पास वो चिट्ठी रह जाती है तो फिर वो उस शख्स को ढूंढने लगता है जिसकी वो चिट्ठी होती है। ढूंढते ढूंढते वो उसी मोहल्ले के अंदर पहुंच जाता है जिसकी वो चिट्ठी होती है। अब जाके जब पता चलता है तो उस दरवाजे के पास पहुंचता है जिसके हाँ की वो चिट्ठी होती है। अब वो जाके बाहर से दरवाजे को नॉकिंग करता है, दरवाजे को दस्तक देता है। अंदर से आवाज आती है, जी जरा ठहरिए मैं आती हूँ। कोई 5 मिनट के वक्फे के बाद दरवाजा खुलता है। क्या देखा जाता है कि वो जो लड़की आने वाली है उसके नीचे से टांगे नहीं होती। अब ये जो डाकिया होता है ये देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि बेटी कोई बात नहीं थी, आप मुझे कह देती तो मैं नीचे से पार्सल छोड़ देता। अब उसे कहा नहीं कोई बात नहीं। अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद जो कि उस शख्स जो बाबा था वो जब दोबारा चिट्ठी वापस आई ले तो उसी के घर पहुंचा। अब चिट्ठी क्योंकि उसे देनी थी। अब दरवाजा बाहर से दस्तक देता है तो जब आवाज आती है अंदर से, आप ठहरिए मैं आती हूँ, आप जाइएगा नहीं। अब जब वो बाहर आती है तो दरवाजा खोल के और जब उससे चिट्ठी ली जाती है तो अब बाबा जी जो पोस्टमैन थे माधु साहब वो जाने लगते हैं और उससे बच्ची कहती है बाबा जी जरा रुकिए मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। बाबा जी रुक जाते हैं। अब वो एक अपने पास पड़े हुए डिब्बे को पकड़ती है और बाबा जी को देती है। बाबा जी उस डिब्बे को पकड़ते हैं तो जाने लगते हैं तो सोचते हैं कि यार इसमें देख ही ले कि इसमें है क्या ऐसा जो बच्ची ने दिया है। अब चूंकि बाबा जी उस डिब्बे को खोलते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं, आंखों से पानी निकल जाता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। क्या देखा जाता है कि उस डिब्बे के अंदर एक अदद चप्पल जूती मौजूद है। बाबा जी पोस्टमैन माधु नजर फौरन अपने पाँव के ऊपर जाती है तो देखा है कि वो उसके जो बूट थे, जो जूती थी, उससे पाँव का अंगूठा बाहर निकला हुआ था।
बाबा जी ये देख के हैरान रहते कि मैंने तकरीबन 10-15 साल मैंने मुझे चिट्ठियां बांटते हुए हो गए, आज तक किसी बंदे की नजर यहाँ नहीं पड़ी, लेकिन उस बच्ची की नजर मेरे पाँव के ऊपर, उसको मेरे लिए जूते खरीदे। और यहाँ पे उसको ये समझाई कि इसको अपना दर्द बहुत छोटा दिखाई दिया, हालांकि उसका दर्द बहुत ज्यादा बड़ा था। उस लड़की के तो पाँव नहीं थे, जिसके पाँव नहीं थे उसको ये समझे कि इसके पाँव होते हुए भी इसके पाँव के नीचे जूती मौजूद नहीं है। तो उसको अपना दर्द उस बाबा जी की निस्बत बहुत छोटा लगा, लेकिन बाबा जी का दर्द उससे बहुत बड़ा दिखाई दिया। आज के ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको सिर्फ अपना ही दुख बड़ा दिखाई देता है, लेकिन अगले का दुख उनसे छोटा दिखाई देता है। तो प्लीज ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगले के दर्द को भी समझिए। अपने दर्द को जिस तरह समझते हैं तो अगले के भी दर्द को समझिए कि वो किस कंडीशन से, किस क्रिटिकल कंडीशन से गुजरता है। तो यही आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है। ओके।